नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जामिया काराकोरम को मिलने वाली माली इमदाद पर रोक, स्टाफ को देने के लिए भी नहीं है पैसे। गिलगित बल्तिस्तान में खराब सड़कें बन रही हैं अवाम की सबसे बड़ी मुसीबत। और मशरूम की बेहतर पैदावार के जरिए अच्छा मुनाफा कमा रही हैं वादी में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी ख्वातीन। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम के लिए कुल मिलाकर एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसका नाम काराकोरम यूनिवर्सिटी रखा गया है। यहां पढ़ने वाले बेशतर तुलबा गरीब घरों से वाबस्ता हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका ही गरीबी की दलदल में बुरी तरह धंसा हुआ है। ऐसे में इन्हें फीस में छूट और फीस माफी मिलती रही है, लेकिन कुछ माह कब्ल ये सहूलत मिलनी बंद हो गई और फीसों में इजाफा कर दिया गया। अभी ये मामला हल भी नहीं हुआ था कि अचानक जामिया काराकोरम को मिलने वाला सरकारी फंड पूरी तरह रोक दिया गया। इस वजह से असातिज़ा समेत छोटे बड़े किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। नतीजतन यूनिवर्सिटी स्टाफ एहतजाज पर बैठे हैं। ये है गिलगित बल्तिस्तान की काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है और इस वक्त यहाँ हजारों की तादाद में तालिबे इल्म अपनी तालीम हासिल करते हैं। इस खित्ते का सबसे बड़ा तालीमी इदारा होने के बावजूद जामिया काराकोरम के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक रवां दवा रखा जाता है। इस यूनिवर्सिटी में हजारों मसले मसाइल हैं, जिसके चलते यहाँ तालिबे इल्मों का ज्यादातर वक्त अपने हक के लिए एहतजाज करने में ही बीतता है। इन्हें पढ़ाई करने के लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाता। हालांकि फिलहाल यहाँ तुलबा नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के तमाम स्टाफ एहतजाज में मशरूफ हैं। और हमारे लिए बदकिस्मती ये है, हमारी तनख्वाह काट दी गई है। आधी तनख्वाह मिलेगी, पैसे नहीं है यूनिवर्सिटी के पास। अब यूनिवर्सिटी को पैसे किसने देना है? यूनिवर्सिटी को पैसा हायर एजुकेशन कमीशन ने देना है, फेडरल गवर्नमेंट ने देना है, जीबी को। ये तीनों इदारे तैयार नहीं है पैसे देने के लिए। KIU यानी काराकोरम यूनिवर्सिटी, जिसका ऑफिशियल नाम तो काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ बैनुल अक़वामी सतह का कुछ नहीं है। खास तौर पर गुज़िश्ता कुछ बरसों से तो यहाँ मसाइल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। पहले यहाँ PG कोर्सेज में फीस माफ थी, फिर अचानक नौजवानों पर फीस जमा करने का दबाव डाला जाने लगा। उसके बाद कोरोना वबा का दौर आया और 2 साल यूं ही निकल गए। इस दौरान ज्यादातर वक्त यूनिवर्सिटी बंद रही और क्लासेस ऑनलाइन होती रहीं। इसके बाद जब यूनिवर्सिटी खुली तो पाकिस्तानी हुकूमत ने तरस खाकर इनके लिए ग्रांट जारी किया, जिससे कुछ समय तक काम चलता रहा। लेकिन अब यहाँ पैसों की इतनी किल्लत आ गई है कि मुख्तलिफ स्टाफ और असातिज़ा को देने के लिए भी यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं हैं। ये सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, 9000 स्टूडेंट है। आखिर तंग आकर तमाम मुलाजमीन जो नॉन टीचिंग हो टीचिंग हो सबने मिलकर ये लाएमल का ऐलान किया है। आज से एहतजाजी तहरीक शुरू, जिसमें क्लासों का भी बाइकाट होगा, दफ्तरों में काम भी नहीं होंगे और हम हर उस लेवल तक जाएंगे जब तक तनख्वाहें और हमें हमारी यूनिवर्सिटी को बजट नहीं मिलता है। उस वक्त तक हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। और हमारा तो स्पेशल रिक्वेस्ट इस वक्त अस्करी हुक्म से है, वो इंटरवीन करें, क्योंकि सिविलियन से हम हर एक को खत लिख लिख कर तंग आ गए हैं और उनसे पर्सनली मिले भी हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान में आला तालीम हासिल करना खासा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि तालीम का शोबा यहाँ पहले से ही पिछड़ा हुआ है और मनमाने फैसलों से हालात मजीद बदतर होने के इम्कान हैं। हुकूमत अपने शहरियों और सभी तालिबे इल्मों को बेहतर सहूलियात मुहैया कराने की कोशिश करती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा हरगिज नहीं है। यहाँ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि असातिज़ा पढ़ाई लिखाई की बजाय इस बात के लिए फिक्रमंद होते रहें कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा।
जब सारा स्टाफ एहतजाज में लगा हो तो भला तालीम का दर्श कैसे दिया जा सकता है? चीफ सेक्रेटरी को भी हमने मुतालिबे किया, चीफ मिनिस्टर से भी किया है, गवर्नर से भी किया है, फेडरल मिनिस्टर से भी किया, हायर एजुकेशन के चेयरमैन से भी किया है, कोई भी इससे टच से मस नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा हमारी अभी अस्करी हुक्म रह गए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इंटरवीन करें और हमारे ये मुश्किलात हल करें, ताकि ये जो बच्चे हैं कौम के बच्चे हैं, इनकी क्लासें, इनकी पढ़ाई सब हम भी नहीं चाहते हैं सफ़र करना, लेकिन लामहला एक को आप तनख्वाह ही नहीं दे देंगे, उनका जो हक है वो ही नहीं दे देंगे तो कौन पढ़ाने के लिए आएगा? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे अभी सड़कों पे मजबूरन आ गए हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये मामला हल होने तक ये जारी रहेगा। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले इलाकों में हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ के तालिबे इल्मों की तकदीर नहीं बदलती। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या फिर तहरीक इंसाफ की, हर दौर में जामिया काराकोरम के लोगों को सड़कों पर देखा जा सकता है। दरअसल पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि इस खित्ते के तालिबे इल्म पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसलिए यहां साजिशों का दौर मुसलसल जारी रहता है। कभी जामिया काराकोरम के अंदर, कभी ग्लोब चौक के पास, तो कभी दनियोर चौक में भी ऐसा ही एहतजाजी नजारा देखने को मिल रहा है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहां पर मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए आम अवाम, खासतौर से ख्वातीन को खुद कफील बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोशिशें जारी हैं। इस सिमत में नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन के तहत उम्मीद नामी मंसूबा जम्मू कश्मीर के दूर दराज देही इलाकों में कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। इस मंसूबे के जरिए ख्वातीन को न सिर्फ माली तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में कायम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इनकी कारोबारी सलाहियतों को निखारते हुए इन्हें एक नई पहचान भी दी जा रही है। इसकी मिसाल जिला बडगाम के देही इलाकों से मिल रही है, जहां पर मशरूम की बेहतर पैदावार के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी ख्वातीन अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। बूंद बूंद भरने से समंदर बनता है और कदम कदम चलने से हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कई मौकों पर दोहराए जाने वाले ये अल्फाज जिला बडगाम के देही इलाकों में यकीनी होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ साल 2018 के दौरान जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लागू उम्मीद मंसूबे के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए मकामी खवातीन को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ देही इलाकों की खवातीन को मशरूम कल्टीवेशन से जोड़ा गया है। इससे मकामी खवातीन अपनी आमदनी में इजाफा कर रही हैं। हमने जो ये इंटरवेंशन है जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन का उम्मीद का इंटरवेंशन ब्लॉक बीकेपुरा में 2018 में शुरू किया हुआ है और वी हैव बीन एबल टू फॉर्म मोर दैन 600 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टिल नाउ। तो ब्लॉक लेवल पे जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं लाइवलीहुड जनरेशन को लेके, और उन्हीं इनिशिएटिव्स में से एक जो हमारा इंटरवेंशन रहा है मशरूम कल्टीवेशन को लेके। ये इनिशिएटिव हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कन्वर्जेंस में किया हुआ है और इसमें हमें 17 यूनिट्स जो है मशरूम के 100% सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हमने फराहम किए हैं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। उम्मीद मंसूबे से जुड़ने से कबल बडगाम की इन खवातीन को अक्सर घर और खेतों के काम पूरे करने के बाद काफी वक्त खाली मिल जाता था, लेकिन इस स्कीम के तहत ये खवातीन हेल्प ग्रुप में काम करते हुए न सिर्फ अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि खुद कफील बनते हुए हर बीते दिन के साथ कामयाबी की इबारत लिख रही हैं। मशरूम की बेहतरीन पैदावार तैयार करने के लिए इसमें जरूरी सभी एहतियाती तदाबीर को अमल में ला रही हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि वादी में मशरूम कल्टीवेशन देही इलाकों की खवातीन के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार वाला मौका बनता जा रहा है। यही वजह है कि इसके कामों को खवातीन बड़ी ही शद्दोमत से अंजाम दे रही हैं। हमने ये जो मशरूम कल्टीवेशन हमने स्टार्ट की है,
ये हमें आ गया है वहाँ से वर्मी कंपोस्ट, फिर ये कोको पाउडर, फिर सीड्स, फिर हमने फिर ही खुद ही यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी कैसे करना है, फिर हमने ये सीड्स इसमें ये किया है एडजस्ट, फिर हमने स्प्रे वगैरह जो टेम्परेचर वगैरह हमने मेंटेन रखा 1 महीने तक। 1 महीने के बाद हमें अब ये मशरूम निकले हैं, अब अच्छा खासा फायदा उठा रहे हैं हम इससे। गुज़िश्ता कुछ अरसे में उम्मीद मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में खवातीन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। वादी के मुख्तलिफ देही इलाकों की सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी खवातीन को अपना पसंदीदा काम शुरू करने में हर मुमकिन मदद दस्तयाब करवाई जा रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ओर से माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है। काबिले गौर है कि इस कौमी मंसूबे का मकसद खवातीन को छोटी छोटी रकम बचाने के तई बढ़ावा देना है, ताकि आगे चलकर इनका हेल्प ग्रुप कारोबारी सरगर्मियों से बेहतर मुनाफा कमाए और उसकी साख दूर दूर तक फैले। गवर्नमेंट ने हमने ये स्कीम दी है हम लोगों को, तो इससे हमने बहुत सारा फायदा उठाया है, जिसमें से एक स्कीम ये मशरूम की थी। तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, सुबह शाम खाली हमें इसको यही स्प्रे करना पड़ता है और उससे हम घर भी संभाल सकते हैं और इसकी तरफ भी हम ध्यान देते हैं। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इस अहम तरीन मंसूबे से जुड़कर खवातीन न सिर्फ रोजमर्रा के काम आने वाले छोटे बड़े मसनूआत तैयार कर रही हैं, बल्कि इंतजामिया की वसादत से अपने अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन और मार्केटिंग भी कर रही हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों का ही समरा है कि दीगर शहरों की तरह देही इलाकों की खवातीन में माली व इक्तिसादी तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि थोरार के अंजुमन ताजिरान की जानिब से महंगाई के खिलाफ चक्का जाम और शटर डाउन स्ट्राइक की गई। बसारत ईसा ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में माइनिंग माफिया अपने मददगारों के जरिए मासूम आवाम को बेवकूफ बनाते हुए काफी सरगर्म हैं। गिलगित बल्तिस्तान की कमजोर इकोलॉजी के बारे में बहुत कम ही बात की जाती है, लेकिन यहां पर इनकी वजह से हालत काफी तशवीशनाक है। मिर्जा ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद में अली राशिद के कत्ल के मामले में उनकी वालिदा के साथ लोगों ने ताउन करते हुए मामले में एहतजाज दर्ज करवाने के लिए वॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इंफॉर्मेशन एंड पीआर बांदीपोरा ने ट्वीट किया है कि तरक्की की राह पर गामजन जम्मू कश्मीर। बांदीपोरा के डीसी ने कश्मीर फुटबॉल 2023 के 9वें एडिशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हुए ऐसी खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर शामिल होने की तरगीब दी। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि एक तवील इंतजार के बाद किश्तवाड़ में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से डिजिटल मूवी थिएटर का इफ्तिताह किया गया। एहसास कश्मीर ने एक वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि जहां चाह वहां राह। किश्तवाड़ की पैरा फीमेल आर्चर शीतल देवी की ऐसी इंस्पायर करने वाली कहानी जो अपने पैरों से तीर चलाती हैं, उन्होंने नौजवानों के सामने सच्ची मिसाल पेश की है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फौजियों ने ताज़ा कार्रवाई में आज 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला कुपवाड़ा के इलाके मशल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 4 दहशतगर्दों को हिफाजती अमले ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया। हिफाजती अमले के मुताबिक ये चारों दहशतगर्द पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की जानिब से घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर रहे थे।
कि हिफाजती अमले के मुस्तैद जवानों की ओर से उन्हें मार गिराया गया, लेकिन पीटीवी चैनल की ओर से पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों को अपनी फर्जी खबरों में मासूम कश्मीरी बताया जाता है और मुल्क और आवाम की हिफाजत में लगे हिफाजती अमले के अहलकारों को जुल्म ढाने वाले के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि पूरी दुनिया ही पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल पीटीवी में दिखाई जाने वाली झूठी खबरों की हकीकत से वाकिफ है। गिलगित बल्तिस्तान में एक नहीं बेशुमार दिक्कतें हैं। कहीं स्कूल नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं बिजली नहीं, और बहुत सी जगहों पर तो ये सभी मसाइल एक साथ देखने को मिलते हैं, जिनसे जूझते हुए अवाम का दम निकल जाता है। इनमें एक और मुश्किल यानी खराब सड़कों को शामिल कर लें तो फिर अवाम का खुदा ही मालिक है। आमतौर पर इस खित्ते के बेशतर इलाकों का यही हाल है। दूर दराज के बालाई इलाके ही नहीं बल्कि बड़े शहरों की सड़कें भी धूल का गुबार उड़ाती और गड्ढों में धंसी नजर आती हैं। गिलगित के बाहरी इलाके की सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, जिस पर पूरे दिन गाड़ियों का तांता लगा रहता है। सड़कें तरक्की का आईना कही जाती हैं। बिना बोले किसी इलाके की तरक्की का जायजा लेने का आसान रास्ता सड़कों को ही माना जाता है। अगर सड़कें अच्छी हों तो वो इलाका तरक्की याफ्ता कहा जाता है, और अगर टूटी फूटी गड्ढों से भरी हुई हों तो यकीनन उस इलाके का शुमार पिछड़े इलाके में होता है। इस पैरामीटर के लिहाज से भी पूरा गिलगित बल्तिस्तान बेहद पसमानदा नजर आता है। चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी कस्बा हो, सूरत हाल सभी जगहों की एक जैसी ही है। ये सड़क गिलगित सिटी के बाहरी इलाके में है, जहां से दिन भर में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं। बावजूद इसके इसकी हालत काबिल-ए-ज़ार है। आज उसकी हुकूमत में ही देखो, वो तो खुद कहता है मैं बहुत से ज़्यादा अच्छी काम कर लूँगा और वो, लेकिन उनकी जो नुमाइंदा है वो कोई काम नहीं करता है। उस वक़्त की फ़ंड पे जो है ना, ये हमारे लिए आगे थोड़ा सा दुकानें तक शाप से उन तक ये पक्के बनी थी, और अब इसकी हालत जो है ना दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। वो तकरीबन तारकोल टूटा हुआ है, जगह जगह खड़े बने हैं। तो बाकी जो है ना, सुना है कि जो है ना साइड पे पानी को साइड पे करने के लिए उस पे मेटल पे नहीं पानी छोड़ने के लिए कोई मजदूर भी है, लेकिन वो मजदूर का मुझे यहाँ आया हुआ 23 साल हुआ, उसका शक्ल भी नहीं देखा हमने। यहाँ पे कोई मजदूर है कहते हैं है, शायद वो अभी तक पेंशन भी गया होगा, लेकिन उसने आज तक इस जो है ना रोड पे कभी बिलचा उठा के मैंने देखा नहीं है। तो बात यह कि कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी आबादी वाला इलाका जुल्फिकराबाद भी इस सड़क से ही लिंक है, लेकिन पिछले कई महीने से ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ से जो लोग रोजाना गुजरते हैं उनकी सूरत हाल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्या खास और क्या आम, हर किसी को यहाँ से जाने में डर सा महसूस होता है। हजारों लोगों के लिए ये रोजाना किसी लिटमस टेस्ट की तरह है। फिर भी टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना लोगों की मजबूरी बन चुका है। ऐसा लगता है कि बदउनवानी के खात्मे के नारे के साथ इख्तिदार में आई हुकूमत इस इलाके की तरक्की का बजट गस्ब कर चुकी है। 100% पैसे मिलते तो उसमें जो है ना इस पे 50% भी खर्च नहीं होती है, और दूसरे जो है ना वो सही जो है ना मटेरियल इस्तेमाल नहीं होती है। तो रास्ता की हालत अभी ख़राब है, और दिन ब दिन ये पहले की तरह जो कच्चे रास्ते में हम क्रॉस कर रहे थे इसी तरह भी आजकल कच्चा होता जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में पीडब्ल्यूडी महकमे को सबसे ज्यादा बजट मिलता है, और सबसे ज्यादा बदउनवानी भी इसी महकमे की सामने आती है। हमेशा ही हुकूमत से नजदीकी रखने वाले चहीते ठेकेदारों को रोड की तामीर या उन्हें वसी करने का ठेका दिया जाता है, जो अक्सर काम किए बिना या आधा अधूरा काम करके पूरी पेमेंट लेकर भाग जाते हैं। इन पर न कार्रवाई होती है, न एक्शन होता है, न ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इसलिए मनमानियों का दौर जारी रहता है। काराकोरम हाईवे जैसे रास्ते भले ही तरक्की की इबारत लिखते दिखाई पड़ते हों, लेकिन उसके अलावा हर जगह सड़कें एक जैसी ही नजर आती हैं, और इन सड़कों की बेहतरी के लिए लोग जब थक हार जाते हैं तो खुद ही अपनी तरफ से कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं।
13 मुलाजिम इस रोड के लिए है कहते हैं, लेकिन हम आज तक कोई एक भी नहीं देखा। यहाँ जो कलवट था ये भरी हुई थी। मैं और एक छोटा सा बच्चा दोनों ने ये 2-3 दिन से हम नीचे वो कलवट खोद रहे हैं। अंदर से वो पाइप भी गुजारा गया है, इसलिए हमें बहुत बड़ा मसला हुआ। लेकिन अगर ये हम इस दफा ये कलवट को सफाई नहीं करता तो सारे पानी रोड से जाता, रोड पूरा बर्बाद हो जाता। लेकिन जो मजदूरी है, जो मेहनत हम करते हैं और जो यहाँ के मुलाजिम जो है वो मुफ्त में तनख्वाह खा रहे हैं। सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुकूमत, अफसरान और मुताल्लिका महकमा ऐसा चाहेगा। लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक हुईं तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? फिर इन्हीं सड़कों को सुधारने के नाम पर ही तो वोट बटोरे जाते हैं कि अगर आपने हमें मुंतखब किया तो समझिए पूरे इलाके की सड़कें खूबसूरती में अमेरिका को मात देने लगेंगी। इन्हीं जुमलों, यकीन दहानी और जुबानी लफ्ज़बाजी के जाल में मकामी अवाम फंसते आए हैं और सड़कों की हालत कभी नहीं बदलती। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत जब सड़क ही नहीं बनवा सकती तो उससे भला कोई बड़ी तवक्को कैसे रखी जाए? बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ तिब्बी महकमे की जानिब से की जा रही मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में अवाम को हर छोटे बड़े मर्ज का इलाज उनके घरों के आसपास ही दस्तयाब करवाया जा रहा है। इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जैसे 3 सतहों वाले हेल्थ केयर सिस्टम को क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस सिमत में छोटे छोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड करते हुए कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों में तब्दील किया जा रहा है। इसकी मिसाल सरहदी जिला राजौरी के कालाकोट तहसील में वाक़े CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मिल रही है, जहां पर लोगों को बेहतर इलाज की दस्तयाबी के लिए मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर अमल में लाया जा रहा है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है राजौरी के कालाकोट तहसील का त्रियाट इलाका, जहां की बेशतर आबादी खते इफलास से नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। ऐसे में मकामी लोगों को जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए न सिर्फ यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड करते हुए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कायम किया गया है, बल्कि CHC में नई इमारत को भी क़याम अमल में लाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आने वाले मरीजों को मुख्तलिफ तरह के चेकअप और इलाज की सहूलत मिल रही है। 14 साल पहले जो यहाँ की कंडीशन थी, मतलब हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वो हमारा बैक साइड है। हमने वहाँ पे 4-5 साल वहाँ पे हॉस्पिटल चलाया है, लेकिन डे बाय डे यहाँ पे मतलब मरीजों का काफ़ी आना जाना रहा हमारे पास। तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। अब यहाँ पे जो नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट हुए हैं, उसको भी हम 5-6 साल हो गए हैं शिफ्ट हुए हुए। तो इस हिसाब से जो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें आती थी वो आती थी कि जगह की कमी। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बना के हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल की वो एक जो यहाँ पे सबसे बड़ी जिसकी कमी थी वो पूरी की। अब लोगों को यहाँ पे काफ़ी सारी सहूलतें मिल रही हैं, जैसे अब हमारे यहाँ पे टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर्स भी 2 आगे हैं हमारे पास। तो उस हिसाब से हमारे पेशेंट्स को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूर दराज से लोग आते हैं। राजौरी हेडक्वार्टर से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस इलाके में कबीलाई आबादी बसी है, जिन्हें CHC से पहले अपने छोटे से मर्ज के टेस्ट के लिए भी राजौरी, जम्मू और दीगर जगहों पर आना जाना पड़ता था। लेकिन इस तिब्बी इदारे में लाई जाने वाली तब्दीलियों के बाइस मकामी लोगों का इलाज करवाने में वक्त और पैसे की बचत हो रही है। मरकज में मिल रही तिब्बी सहूलियात से मकामी आवाम काफी मुतमईन है। उनको सुंदरबनी जाना पड़ता था मामूली से टेस्ट करने के लिए। आज यहाँ सहूलत आ रही है,
यहाँ एम्बुलेंस पे है और डॉक्टर भी अच्छे हैं। तो एक्सरे की टेस्ट जो है एक्सरे करवाना है, उसके जो डॉक्टर ने बोला है कि वो आ गई है, अब स्टाफ बैठने वाला है। तो इस वजह से छोटे से एक्सरे में हमको सुंदरबनी या कालाकोट में जाना पड़ता था, तो आज हमको यहाँ सहूलत हो गई है। तो एम्बुलेंस पे इस वजह से इस डॉक्टरों का और इस स्टाफ का हम शुक्रगुजार हूँ। जो पिछला इलाका जो है, ये पिछला इलाका है गुजर बकरवाल, वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं। इस हेल्थ सेंटर में आवाम को तिब्बी सहूलत की फरहामी के लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की मशीनें और दवाइयों के इंतजाम के साथ आयुष्मान भारत नामी कौमी मंसूबे के जरिए लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अपने आसपास के इलाके में मिल रही बेहतर इलाज व मुआवजे की सहूलत को इलाका मकीन किसी नेमत से कम नहीं मान रहे हैं। किस्म की परेशानी, हम गाड़ी का फोन करते हैं, गाड़ी मिल जाती है। बाकी रात के 1-2 बजे भी आते हैं तो हमको डॉक्टर मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले तो बहुत परेशानी थी, यहाँ से सुंदरबनी जाना, सुंदरबनी नहीं तो जम्मू जाना पड़ता था। अभी किसी किस्म की हमको इधर परेशानी नहीं है सर। दवाई वगैरह सब मिलती है सर। पहले कोई टेस्ट करवाना पड़ता था तो सुंदरबनी जाना पड़ता था हमको, या कालाकोट जाना पड़ता था, या सुंदरबनी या जम्मू, वो इधर ही हो जाती थी। जम्मू कश्मीर के दूर दराज, खासतौर से सरहद के आसपास बसे इलाकों में बुनियादी सहूलियात को आवाम तक ले जाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। लेकिन तमाम चैलेंज को पार करते हुए इंतजामिया न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों के लिए तिब्बी मराकज़ को कायम करती जा रही है, बल्कि उसमें दिन ब दिन इलाज की बेहतरीन सहूलियात भी मुहैया करवा रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।